हेलो दोस्तों, आई एम दिनेश तिवारी फ्रॉम तिवारी कोचिंग क्लासेस। तिवारी कोचिंग क्लास के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट जो टॉपिक चल रहा है हमारे आपके बीच में, मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 पढ़ाया था और उसमें आपको बेसिक जानकारियां दी गई थी सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के विषय में। इस सब्जेक्ट किस तरह से, वर्ब किस तरह से अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करता है, यही बताया गया। यही चल रहा है एग्रीमेंट वर्ब का सब्जेक्ट के साथ किस बेस पर होता है। तो बेस आपने जाना कि जो बेस है वो एसएसपीपी का है, अर्थात वर्ब का नंबर ऑफ पर्सन सब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। इसलिए एसएसपीपी का फार्मूला आपने पढ़ा और उस एसएसपीपी के फार्मूला का जो एक्सेप्शंस था वो भी मैंने आपको बता दिया कि हर जगह एसएसपीपी का फंक्शन चलता है, लेकिन 3 ऐसे कंडीशंस होते हैं, 3 ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर एसएसपीपी फार्मूला का एक्सेप्शंस भी है, जहां पर एसएसपीपी फार्मूला का खंडन हो जाता है, लेकिन उस सेंटेंस को भी सही मानते हैं। लेकिन मूल रूप से हमने यही जाना कि वर्ब का नंबर और वर्ब का पर्सन अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। दिस इज श्योर एंड सर्टेन, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हम गलती कहां कर बैठते हैं, पहले पार्ट में सिर्फ आपने इतना ही जाना, हमने आपको इतना ही बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो एसएसपीपी के फार्मूले पर डिपेंड होता है और उस एसएसपीपी के रूल्स के जो एक्सेप्शंस है वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आज जो पार्ट सेकंड होगा ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इसमें हम आपको सब्जेक्ट के फंक्शंस को बताएंगे कि सब्जेक्ट का फंक्शन कितना छोटा होता है, कितना बड़ा होता है, कितनी संज्ञाओं से मिलकर बनता है, कितने प्रोनाउन से मिलकर बना होता है, कितने कनेक्टर से जुड़े होते हैं, तब वर्ब का नंबर कैसे हम डिसाइड करेंगे। सपोज दैट हमारे पास सब्जेक्ट के लिए 2 संज्ञाएं, 3 संज्ञाएं एक ही सब्जेक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, तब वर्ब किस नाउन के अकॉर्डिंग यूज होगा। एक ही सब्जेक्ट लेकर 3 नाउन है तो वर्ब का जो नंबर होगा वो किस नाउन के नंबर के अकॉर्डिंग यूज किया जाएगा। इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पहले पार्ट से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुछ वाक्य के कुछ सब्जेक्ट का जो क्रम होता है इस तरह से होता है। रूल्स लिखिएगा, यन पी यन, उसके बाद जो वर्ब आपका होगा, यह आपका सब्जेक्ट है, यह आपका सब्जेक्ट है, यन पी यन। अब यन पी यन क्या है? यन स्टैंड्स फॉर नाउन, पी स्टैंड्स फॉर प्रीपोजिशन। ये पी आपका प्रीपोजिशन है और यह आपका नाउन है, अर्थात नाउन प्रीपोजिशन फिर नाउन। ये आपका क्रम बढ़ ही सकता है, अर्थात ये देखिए एन पी एन फिर पी फिर एन, मींस ऐसे बढ़ सकता है। सब्जेक्ट में जो आया हुआ नाउन है इसकी संख्या बढ़ सकती है, लेकिन वो प्रीपोजिशन से जुड़ते जाएंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन आपने पढ़ा है जोड़ने का काम करता है, ये जुड़ते जाएंगे ये। लेकिन इन सब के लिए वर्ब, पूरा ये सब्जेक्ट ही है ना, इन सब के लिए एक ही वर्ब का यूज होना है। तो कैसे हम करेंगे? डाउट कहां से होता है? डाउट सपोज दैट हमारा ये नाउन आपका प्लूरल है, ये नाउन हमारा सिंगुलर है, ये नाउन हमारा प्लूरल है, तो वर्ब का नंबर क्या होगा यही क्वेश्चन है। वर्ब का नंबर क्या होगा यही क्वेश्चन है, ये समझना है कि वर्ब का नंबर क्या होगा। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वर्ब यहाँ सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए। तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है यदि इस तरह का सब्जेक्ट आपका है तो वर्ब का नंबर ऑफ पर्सन हमेशा पहले प्रीपोजिशन, ये मेरी पहला प्रीपोजिशन है फर्स्ट, हमेशा पहले प्रीपोजिशन के पहले आया हुआ नाउन ही डिसाइड करता है कि वर्ब का नंबर क्या होगा। अर्थात
जो पहला प्रीपोजिशन है इसके पहले जो नाउन आया हुआ है इस नाउन का नंबर ही वर्ब के नंबर को डिसाइड करेगा, वर्ब के नंबर को डिसाइड करेगा। सपोज दैट ये आपका सिंगुलर है तो यहाँ आपका सिंगुलर होगा, ये आपका प्लूरल है तो वहां पर ये आपका प्लूरल होगा। तो कहने का मतलब ये अगर बढ़ता जा रहा है तो 4-5 संज्ञाओं से मिलकर आपका सब्जेक्ट बना हुआ है तब भी आप बिल्कुल टेंशन न लें, बिल्कुल आप टेंशन न लें। आसानी से आप पहले प्रीपोजिशन पर जाइए और उसके पहले जो नाउन आया हुआ है उसको रीड करें, उसके नंबर को आइडेंटिफाई करें, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उस नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब के नंबर को लिख सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप सिर्फ वर्ड ये जो बॉडी दिखा रहे हैं सब्जेक्ट का इसको आप देखते रहिएगा। सब्जेक्ट का जो मैं एक तैयार कर रहा हूं स्ट्रक्चर, इसको आप ध्यान दीजिएगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगा, आसानी होगी और आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे the chairs in the corner of this room। अब ये देखिएगा, ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट अभी सिर्फ है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में ये देखिए आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहां आपका चेयर्स नाउन, इन आपका प्रीपोजिशन, फिर आपका ये कॉर्नर नाउन, आप आपका प्रीपोजिशन, दिस रूम आपका नाउन। आपने क्या देखा कि इस सेंटेंस के सब्जेक्ट में अभी फिलहाल हमने वर्ब यहां डिसाइड नहीं किया है, वर्ब का नंबर क्या होगा आप आसानी से आप बता सकते हैं, यहां में बताने की आवश्यकता नहीं, आप आसानी से बता सकते हैं क्योंकि रूल्स ने ये डिसाइड कर दिया कि इस वर्ब का नंबर क्या होगा। आपने यहां देखा the chairs in the corner of this room, इस कमरे के कोने की जो कुर्सियां हैं। अब ये आपका नाउन क्या है, ये नाउन आपका क्या है प्लूरल है, चेयर्स है, चेयर तो है चेयर्स प्लूरल। यहाँ आपका कॉर्नर क्या है, ये नाउन क्या है सिंगुलर है, यहाँ रूम क्या है आपका ये भी सिंगुलर है। तो आपने देखा इस सब्जेक्ट के लिए 3 संज्ञाओं का प्रयोग किया गया है। 3 nouns are used for the construction of this subject। इस सब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन में 3 संज्ञाओं का प्रयोग हमने किया हुआ है, जिसमें से बाद की जो दो संज्ञाएं हैं वो सिंगुलर नंबर की हैं और जो पहली संज्ञा जो पहले प्रीपोजिशन के पहले जो नाउन आया हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में, इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ आपका वर्ब क्या होगा प्लूरल होगा। आपने देखा आप यहाँ चेयर्स इन दी कॉर्नर ऑफ दिस रूम हैव बीन ब्रोकन, कुछ लिख सकते हैं हैव बीन ब्रोकन, क्यों क्योंकि यहाँ चेयर्स आपका क्या है प्लूरल है, तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं हैव बीन ब्रोकन। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। उसके लिए एक चलिए अपन ले जाए the cost of these books, ये देखिए ये भी आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपका नाउन सिंगुलर नंबर का, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये नाउन आपका ये प्रीपोजिशन, ये आपका नाउन, ये आपका नाउन क्या है ये सिंगुलर नंबर का है और ये आपका नाउन क्या है ये प्लूरल नंबर का है। वर्ब हमारा क्या होगा, वर्ब हमारा क्या होगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि जो पहला प्रीपोजिशन है इसके पहले जो नाउन आया हुआ है कास्ट क्या है सिंगुलर नंबर में, तो आप यहाँ सिंगुलर नंबर प्रयोग। तो आपने इस स्ट्रक्चर को आसानी से समझ लिया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस स्ट्रक्चर को आपने आसानी से क्या किया समझ लिया। स्ट्रक्चर के थ्रू ही सब्जेक्ट के फंक्शन में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वर्ब
का एग्रीमेंट तो आपने समझ लिया है कि द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स नंबर विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। नेस्फिल्ड साहब ने जॉन नेस्फिल्ड साहब ने क्या कहा कि वर्ब का नंबर और पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हो, ये तो हमने सीख लिया है। अब उसी को हम रीड कर रहे हैं कि सब्जेक्ट यदि कई नाउन से जुड़ा हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से जुड़ा हुआ हो, सेपरेटर से जुड़े हुए हो, तो वर्ब कैसे डिसाइड करेगा अपने नंबर और पर्सन को, क्योंकि वो डिफरेंट फार्मूले में रहते हैं। कई संख्याएं जुड़ी होंगी तो सीधी सी बात है कि उसमें जो संख्याएं जुड़ी होंगी डिफरेंट नंबर और पर्सन की होंगी, तो वर्ब का नंबर और पर्सन किस तरह से हम डिसाइड करेंगे उसमें आपको बताना। यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ आपने देखा जो पहला रूल्स चल रहा है, आज आपने जो पहला पार्ट सेकंड का पहला रूल्स पढ़ा और यन का पढ़ा, तो पहला रूल है उसके पहले जो नाउन आया हुआ है उस नाउन का नंबर डिसाइड करेगा कि वर्ब का नंबर क्या होगा। एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाया, एग्जांपल्स आप देखिए आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब दूसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, कुछ शब्द सब्जेक्ट की बनावट जो है इस तरह से भी हो सकती है। इंडेफिनिट नंबर भी सकते हैं, इंडेफिनिट क्वांटिटी हो सकती है, या इस तरह से आपका सब्जेक्ट हो सकता है। उसके बाद आप, उसके बाद नाउन, यहां भी आपका आप, उसके बाद यहां नाउन। ध्यान रखिएगा ये इंडेफिनिट क्वांटिटी यदि है, इंडेफिनिट नंबर यदि है, तो इसके साथ आप जुड़ा रहता है, ये अलग से आया नहीं। अगर आप सोच रहे हो ये अलग से आया तो ऐसा कुछ नहीं। कहने का तात्पर्य है कुछ सब्जेक्ट की बनावट इस तरह से भी हो सकती है। ये देखिए बहुत इजी है, इंडेफिनिट नंबर हो या इंडेफिनिट क्वांटिटी हो, इनसे जो जुड़ी हुई संख्याएं होती हैं इनका जो नंबर होता है, जो इनकी क्वांटिटी होती है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि अनिश्चितवाचक संख्या अनिश्चितवाचक मात्रा है, ये इंडेफिनिट है। तो नाउन का नंबर और इस नाउन का जो क्वांटिटी है वो निश्चित नहीं है कितना है। अब इसके लिए किस वर्ब का प्रयोग करेंगे यही आपको जानना है, यही आपको जानना है। तो बहुत इजी है। क्या इजी है देखिएगा, अगर सब्जेक्ट इस तरह का हो तो वर्ब का नंबर और पर्सन क्या होगा, यही आपको सेकंड स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट के सेकंड स्ट्रक्चर में आपको यही पढ़ना है कि वर्ब का नंबर यहाँ क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। यदि सब्जेक्ट का फंक्शन इस तरह से हो, सब्जेक्ट का वर्ड ऑर्डर इस तरह से हो, क्योंकि एक वर्ड से नहीं, तब क्या करेंगे, जैसे lot of plenty of milk, a number of boys। ये देखिए, अब इन तीनों के लिए हमें वर्ब का नंबर डिसाइड करना होगा। ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। ध्यान दीजिएगा। अब ए लॉट ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, ए नंबर ऑफ, ये सब क्या है, ये सब देखिए क्या है, ए नंबर ऑफ क्या है, ये नंबर ऑफ क्या है, ये है इंडेफिनिट नंबर है, ये इंडेफिनिट नंबर है। अब इसके साथ जो नाउन जुड़ा हुआ है क्या है, प्लूरल है। आपने क्या देखा, ये प्लूरल है। अब मिल्क या पॉइजन, ये तो मैटेरियल नाउन है, आपको पता है, चाहे मिल्क हो चाहे पॉइजन हो, सब मैटेरियल नाउन, इसका प्लूरल तो बनता नहीं। अनिश्चितवाचक ये भी है लेकिन इनका प्लूरल नहीं बनता। और जबकि नंबर ऑफ बॉयज आपने देखा ये प्लूरल फॉर्मूले में, अर्थात आप ये भी जानिए कि जो इंडेफिनिट नंबर के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल,
यहाँ आपका सिंगुलर, क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी प्लूरल नहीं होगी। अगर क्वांटिटी है तो नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, और नंबर है तो क्या होगा, वो प्लूरल होगा। तो ये बहुत इजी है समझना कि वर्ब का यहाँ नंबर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि आपका नंबर है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन जुड़ा हुआ है, तो वर्ब आपका क्या होगा, प्लूरल होगा। यदि सिंगुलर नाउन जुड़ा हुआ है तो वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा। आगे जाए, यदि आपको जानना है, जैसे a lot of poison has been purchased. Plenty of milk has been sold. A number of boys have gone. आ रहा है आपको आसानी से। हमने सिर्फ सब्जेक्ट के इस स्ट्रक्चर में पार्ट सेकंड में हमने सिर्फ यही पढ़ा, यदि इंडेफिनिट नंबर हो, इंडेफिनिट क्वांटिटी हो और उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ है, तो वर्ब जो है बहुत ही आसानी से हम डिसाइड कर सकते हैं वर्ब का नंबर क्या होगा। बता दिया गया, यदि नंबर से नाउन जुड़ा है, अगर प्लूरल है, नाउन यदि प्लूरल है, क्वांटिटी नंबर या क्वांटिटी इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी के बाद जो नाउन जुड़ा हुआ, यदि सिंगुलर है तो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और यदि प्लूरल है तो वर्ब हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। इस सेकंड स्ट्रक्चर में आपने सिर्फ इतना ही जाना है, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है, इसको आप ध्यान से कॉपी भी करते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, कॉपी करते जाइएगा। सब्जेक्ट के थर्ड स्ट्रक्चर में आते हैं। अभी हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर को पढ़ लेंगे, हमारा सब्जेक्ट किस बेस पे आ सकता है, किस फॉर्म में आ सकता है सेंटेंस में। सब्जेक्ट को हमने पढ़ लिया, और तब वर्ब के नंबर को हम डिसाइड कर पाएंगे कि किस नाउन या किस प्रोनाउन के नंबर के अकॉर्डिंग वर्ब का नंबर और प्रोनाउन वर्ब का नंबर डिसाइड होगा। देखिएगा, कुछ ऐसे भी वर्ड ऑर्डर होते हैं सब्जेक्ट के। ये यहां ध्यान दीजिएगा, ये आपका सिंगुलर नंबर का, ये आपका सिंगुलर नंबर का, एंड से संयुक्त है। ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, इसमें दो संज्ञाएं प्रयोग की गई है, और दोनों सिंगुलर नंबर की हैं, एंड से संयुक्त हो गए, एंड से जुड़ गए। जब दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से संयुक्त हो तो वर्ब हमेशा क्या होता है, प्लूरल नंबर का होता है। वर्ब क्या होता है, प्लूरल नंबर का होता है। जैसे राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स। राम एंड श्याम आर माय फ्रेंड्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से आपको आ रहा है। आपने क्या देखा यहाँ, राम एंड श्याम। ये देखिए, राम नेम ऑफ पर्सन सिंगुलर नंबर का, एंड आपका है ही कनेक्टर है, राम और श्याम को जोड़ रहा है। श्याम आपका क्या है, ये भी नेम ऑफ पर्सन सिंगुलर नंबर का है। तो दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से यहाँ संयुक्त है, दो सिंगुलर संज्ञाएं यहाँ एंड से क्या है, संयुक्त है, इसलिए वर्ब हमारा क्या लगा है, प्लूरल। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसानी से आप पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। इस तरह का सब्जेक्ट ऑर्डर हमारे पास है, तो वर्ब के नंबर को रिकॉग्नाइज करना बहुत इजी है, आसानी से हम पढ़ पा रहे हैं। दो सिंगुलर है तो सीधी सी बात है प्लूरल होगा ही, तो वर्ब भी प्लूरल होगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और वन इक्वल टू 2। दो संज्ञाएं सिंगुलर हैं, डिफरेंट है, जुड़ गई, प्लूरल बन गई, तो वर्ब आपका प्लूरल होना स्वाभाविक है। अब देखिएगा, कुछ ऐसी, इसी फंक्शन में आते हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो एंड से संयुक्त होते हैं।
और एंड से संयुक्त होते हैं लेकिन वर्ब उनका प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होता है, वो क्या है, वो रूल्स क्या है समझिएगा। कुछ ऐसी सिंगुलर संज्ञाएं होती हैं, सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो एंड से संयुक्त होते हैं, लेकिन वर्ब क्या है वहां सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। जस्ट अभी जो मैंने रूल्स बताया उसका अपोजिट, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे से जुड़ी हुई, अलग ना, दोनों जुड़ करके एक हो गए, तो एंड से संयुक्त होने पर भी इनका वर्ब जो होता है सिंगुलर नंबर का होता है। एंड से कहने का तात्पर्य, ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा क्या, मैंने सिर्फ यही कहा जो भी लास्ट वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया, दो सिंगुलर संज्ञाएं जब एंड से संयुक्त हो तो वर्ब प्लूरल, जैसे एग्जांपल्स आपको बताया, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, आर प्लूरल बताया। लेकिन यहां मैंने बताया कि दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से संयुक्त हो तो वर्ब सिंगुलर भी होता है, लेकिन क्यों, क्या उसका टर्म है, उसकी क्या कंडीशंस है, उसका कंडीशंस ये है कि जब दोनों नाउन्स एक दूसरे के करीब, एक दूसरे के मतलब एक ही लिंक में है, एक ही चेन में है, एक ही जंजीर से बंधे हुए, दोनों एक हो गए, जैसे पेन एंड, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लेकिन पेन एंड इन क्या ये सेपरेबल है। अगर पेन को इंक से अलग कर दिया जाए या इंक को पेन से अलग कर दिया तो ये क्या वर्क करेंगे, जैसे ब्रेड एंड बटर, ये सब क्या है, ब्रेड एंड बटर, ध्यान दीजिएगा, ये भी ब्रेड आपका सिंगुलर है, बटर भी आपका सिंगुलर, एंड से संयुक्त है, लेकिन ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक हैं, ये लिविंग थिंग्स है, ये फूड है, ब्रेड एंड बटर दोनों फूड हैं, एक है दोनों, इसलिए इनके साथ क्या होगा, इनके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो किस नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर का होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के जो फॉर्मेशन बना रहे हैं वो सिंगुलर का बना रहे हैं। यस प्लस यस इक्वल टू यस, यस प्लस यस इक्वल टू यस, ये ध्यान दीजिएगा, अर्थात दोनों सिंगुलर संज्ञाएं जुड़ करके सिंगुलर ही बन रही हैं, दोनों सिंगुलर संज्ञाएं जुड़ करके सिंगुलर ही बन रही हैं। जब दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से जुड़े और वो प्लूरल बन जाए, दो डिफरेंट पर्सन को, दो डिफरेंट थिंग्स को आइडेंटिफाई करें, दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए, दो अलग अलग वस्तुओं के लिए जब प्रयोग किए गए, दोनों को अलग अलग दर्शा रहे हो, बता रहे हो, तब वहां वर्ब आपका प्लूरल होता है। वहां राम एंड श्याम दो अलग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पेन एंडिंग अलग नहीं है। यहाँ देखिए पेन इंक है तभी पेन रन कर रहा है, यहाँ इंक पेन नहीं है, ब्रेड एंड बटर साफ नहीं, इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा, वर्ब सिंगुलर, सिंगुलर होगा, इसमें कोई डाउट है नहीं, बहुत ही आसानी से आप पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप समझ भी रहे हैं। आते हैं सब्जेक्ट के कुछ और रूल्स पर इसी फंक्शन में, ध्यान दीजिएगा। कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो एंड से संयुक्त होती हैं, एंड से संयुक्त होती हैं, लेकिन इनके पहले आर्टिकल्स का उपयोग किया गया होता है। सपोज दैट इस तरह का आपका है, आर्टिकल प्लस नाउन प्लस एंड फिर नाउन, इनके लिए वर्ब क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह का सब्जेक्ट यदि आपका है, यदि सब्जेक्ट है तो वर्ब का नंबर जो है वो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपने क्या देखा, आर्टिकल फिर नाउन एंड और फिर नाउन, जैसे द पोएट एंड
राइटर याद कर ले सकते हो। अब यहाँ देखिए इस सब्जेक्ट का वर्ड ऑर्डर देखिएगा, आर्टिकल से यहाँ है आपका, फिर आपका नाउन है, फिर आपका एंड है, फिर आपका यहाँ नाउन। अब इसके लिए वर्ब हम क्या रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा मेरी बात, कि जब इस तरह का वर्ड ऑर्डर किसी सब्जेक्ट के लिए यूज किया गया हो, दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से संयुक्त हो, दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से संयुक्त हो, एंड से जुड़ी हुई हो, और पहले नाउन के पहले, एंड के पहले जो पहला नाउन है उसके पहले यदि आर्टिकल का यूज किया गया हो और दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल का यूज न किया गया हो, तो वर्ब हमारा क्या होता है, सिंगुलर नंबर का होता है। वर्ब किस नंबर का होता है, सिंगुलर नंबर का होता है। तो आपने कहा सर क्यों सिंगुलर होगा, कैसे हम सेटिस्फाई हो कि यहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा, जब पहली संज्ञा के पहले आर्टिकल आ जाता है और उसके बाद एंड फिर नाउन, दूसरी नाउन यूज की गई होती है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है, ऐसा हमारा रूल्स कहता है कि ये दोनों संज्ञाएं एक ही पर्सन के लिए यूज की गई होती हैं। जैसे ये डिफरेंट नहीं है, ये वन पर्सन है, सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति है, ये कवि और लेखक कोई दो नहीं है, एक ही व्यक्ति है। तो जब एक ही व्यक्ति है तो वहां क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। भाई यहाँ आपका यस, यहाँ आपका यस, दोनों यस ने सिर्फ यस को ही परफॉर्म किया, यस प्लस यस इक्वल टू यस। यदि ये फंक्शन है तो वह हमारा क्या होगा, यस, क्योंकि यस यस और पीपी का बेस है। वर्ब सब्जेक्ट का वर्ब का जो एग्रीमेंट का बेस है यस यस पीपी को है, और इसी को हम प्रूव कर रहे हैं, इसी को हम सिद्ध कर रहे हैं कैसे हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट मूड में होते हुए भी सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, यही हम प्रूव कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा, इस तरह का है, तो हमने क्या देखा, हमने अपने वर्ब को क्या बनाया, सिंगुलर, दो सिंगुलर संज्ञाएं पहले के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया हो और दूसरे के पहले नए यूज किया गया हो, नए प्रयोग किया गया हो, तब वो दोनों मिलकर के सिंगल पर्सन के लिए, एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए होते हैं। इसलिए हमारा जब एक है तो सब्जेक्ट एक है तो वर्ब भी एक ही होगा, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। आई होप कि आप आसानी से इस पर्सन को समझ पा रहे होंगे। इसी में थोड़ा सा अगर हम कुछ और ऐड कर दें, सपोज दैट हमने इस तरह से कर दिया, हमारा ऑर्डर अगर इस तरह से बना दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एंड के बाद यहां फिर से आर्टिकल कर दिया जाए, उसके बाद नाउन, एंड के बाद फिर से आर्टिकल, और यहां देखिएगा यहां सिंगुलर है, सिंगुलर की चर्चा हम कर रहे हैं, तो वर्ब अब यहां क्या होगा, अब यहां वर्ब क्या होगा, वर्ब का नंबर क्या होगा, ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन आता है। ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशंस में जब दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से संयुक्त हो, एंड से जुड़ी हुई हो और दोनों के पहले, अभी आपने इसके पहले वाले रूल्स में पढ़ा, एंड के पहले वाले नाउन के पहले, लेकिन इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, आपने क्या पढ़ा कि दोनों सिंगुलर संज्ञाओं के साथ, दोनों सिंगुलर संज्ञाओं के साथ आर्टिकल आया हुआ हो, आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, तो वर्ब का नंबर क्या होगा, तो वर्ब का नंबर ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं बता दे रहा हूं, जैसे आपका हुआ द पोएट एंड द राइटर। अगर इस स्थिति में है, आपने देखा यहां भी आर्टिकल, यहां भी आर्टिकल, ये आपका पोएट सिंगुलर नंबर का, ये आपका पोएट सिंगुलर नंबर का, एंड से संयुक्त है, तो ऐसी स्थिति में जो वर्ब आपका होगा वो क्या होगा, प्लूरल नंबर का, क्योंकि ये जब दो आर्टिकल्स आ गए हैं दोनों संज्ञाओं की, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को इसने सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। ये आपका पोएट कोई दूसरा है और ये आपका कोई दूसरा है, मतलब ये पहला है ये दूसरा है,
लेखक और कवि अलग अलग हो गए। जब अलग अलग जब दो हो गए तो सीधी सी बात हमारी क्रिया भी जो हो जाएगी, अर्थात हमारी क्रिया प्लूरल नंबर की हो जाएगी। और आपको पता ही है, हमने वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की शुरुआत में बता दिया है कि नाउन का जो नंबर होता है, जो रूट फॉर्म नाउन का होता है, वो मोस्ट ऑफ कंडीशंस में सिंगुलर नंबर के होते हैं, और वर्ब का जो रूट फॉर्म होता है वो हर कंडीशन में प्लूरल ही होते हैं, ऐसा आपको बताया गया है। आपने ये भी जाना कि सिंगुलर जो वर्ब होते हैं उनके अंत में यस होता है। मैंने आपको एक छोटा हिंट दिया था, सिंगुलर वर्ब को पहचाने कैसे। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कहते हैं सर जी वर्ब सिंगुलर है तो कैसे पहचाने। भाई ये रीड आपका है, ये हमने कहा ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन कहा कि सिंगुलर और प्लूरल में कैसे हम आइडेंटिफाई करें। ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर वर्ब की पहचान क्या है कि वर्ब के अंत में यस जुड़ा रहता है, यस अथवा ईएस जुड़ा रहता है तो ये सिंगुलर बन जाता है। चाहे आप जो देखिए, एन को छोड़ दीजिए, ये पहचान है सिंगुलर वर्ब की। अब जितना भी वर्ब आप काउंट कर सके, जितना भी वर्ब अपने दिमाग में ला सके, सबको एक ही साथ ला दीजिए, क्या एक करके ले आइए तो आपको समझ में आएगा हाँ सर क्या बता रहे हैं। अब देखिए इज में आपने क्या देखा, यस है सिंगुलर वर्ब नहीं, वाज, ध्यान दीजिएगा वाज क्या है सिंगुलर। और जितने भी मेन वर्ब हैं, बड़ी क्रियाएं जितनी भी हैं, सब में हम यस लगाते हैं या यस लगाते हैं तभी वो सिंगुलर बनता है। आपको बताना चाहे गोज में आपने देखा यस, रीड्स, राइट्स, प्लेस, लाफ्स, क्राइज, जितने भी वर्ब हैं सारे वर्ब के अंत में यस आपको मिलेगा यदि वो सिंगुलर नंबर में है। यदि वो प्लूरल में है तो उनके अंत में यस नहीं होगा। तो आज पार्ट सेकंड में बस इतना ही, इसका प्रैक्टिस करिएगा। पार्ट थर्ड में मैं सब्जेक्ट के कुछ और फंक्शन को लेकर के आऊंगा, तब तक के लिए आप अच्छे से अभ्यास करते रहिएगा। और ये आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, बताइएगा अपनी प्रॉब्लम को, तो उससे हम उसको फिर से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।